दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। सबका यही सवाल है कि मानसून कब आएगा, कब राहत मिलेगी। जून जो है वो पूरा महीना कहीं ना कहीं सूखा रहा, उस तरीके से बारिश नहीं हुई और लोगों का इंतजार जो है वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि जुलाई में जो है वो मानसून दस्तक देगा, लेकिन अभी जो है वो लोगों को 1-2 दिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लोगों को जो वेदर देखकर ऐसा लगता है कि अब बारिश होगी, लेकिन जिस तरीके से नमी की हवा चल रही है और बादल आ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। 40 डिग्री तापमान है, लेकिन ऐसा लोगों को लग रहा है कि 50 डिग्री तक पहुंच गया। अभी भी जो है वो बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। इसी के चलते जो है वो लोगों को ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ रहा है और कई दिक्कतें हो रही हैं। डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि लोग आमतौर पर जो है स्किन इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फीवर, इन सब की शिकायत लेकर उनके पास आ रहे हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि फीवर को लाइटली मत लें, क्योंकि ये किसी इन्फेक्शन के साथ भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स तो लोगों के कॉमन है और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट का ध्यान दें, फ्लूइड्स अच्छा इंटेक लें, कोकोनट वाटर पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और फैटी या फ्राइड खाने से बचें। उससे जो है वो तबीयत खराब हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। और वहीं एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट पर भी पूरी तरीके से असर पड़ा है। तो जुलाई के लिए सबकी यही उम्मीद है कि जुलाई में जो है वो उस तरीके से बारिश हो, ताकि टेम्परेचर जो है वो बेहतर हो और जो दिक्कतें लोगों की जिंदगियों पे आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान। इस बदलते मौसम में कभी तेज गर्मी, कभी अचानक से बारिश होना, इससे हमारे इम्यून सिस्टम पर सीधा इफेक्ट होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बार बार फ्लक्चुएट करते हैं तो बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है और इसी गैप में इन्फेक्शन अटैक करता है। इन्फेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, वायरल या बैक्टीरियल। और सबसे ज्यादा गर्मियों में जैसा देखते हैं डिहाइड्रेशन होना, हीट स्ट्रोक होना, फूड पॉइजनिंग, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स, वायरल फीवर का होना, स्किन इन्फेक्शन। इससे होता क्या है, अक्सर शरीर में जैसे पानी की कमी होती है और साथ के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी होती है। और जैसे कॉमन सिम्टम्स देखते हैं, सर दर्द होना, वीकनेस होना, चक्कर आना। इसमें जो वनरेबल ग्रुप है, मतलब जैसे जो बुजुर्ग हो गए या छोटे बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है आप अपना लिक्विड इंटेक ठीक रखें, मतलब दिन भर पानी आप जरूर पीते रहें। साथ के साथ आप ओआरएस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। खाना आपको बिल्कुल फ्रेश खाना है। कुछ चीजें आपको लिमिट करनी है, बहुत कम करनी है जो बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, किसी भी तरह की नमकीन चीजें, सॉल्टी चीजें जैसे सूप वगैरह हो गया, ये सब आपको अवॉइड करना है। शुगरी ड्रिंक जिसमें बहुत ज्यादा मीठा हो वो आपको अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा मसाले वाला फ्राइड खाना आपको अवॉइड करना है। फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल ऐसे लेने हैं जिनके अंदर वाटर ज्यादा हो, जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, इसका इस्तेमाल आप काफी कर सकते हैं। जब भी आप बाहर जाते हैं, खास तौर पे 12 बजे से 4 बजे तक का समय, तो उस समय आप कैप, छाता वगैरह यूज करें। सनग्लासेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े आप लूज पहने और साथ के साथ वो लाइट कलर के कपड़े होने चाहिए। बच्चे और बुजुर्गों का खास तौर पे ध्यान रखना है, उनका लिक्विड, उनको पानी की मात्रा ठीक से देते रहना है। और सबसे ज्यादा जरूरी है आपका नींद और रेस्ट ठीक होना जरूरी है, क्योंकि वो भी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ आपको साफ पानी पीना है। हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन के कारण हम देख रहे हैं कि पूरा भारतीय भूभाग जो है वो मौसमी अनियंत्रितता के कारण जूझ रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि जून के महीने में भी अप्रत्याशित गर्मी पड़ रही है और सिर्फ तापमान वाली गर्मी नहीं, बल्कि जो महसूस करने वाला तापमान है वो पारे वाले तापमान से कई स्थानों पर 10 से 15 डिग्री ऊपर है। ऐसे में न केवल हमारे शरीर पर बल्कि हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। साथ ही साथ ये पिछले 100 वर्षों का सबसे शुष्क जून का महीना रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, भूजल जो है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, उर्वरा भूमि का रेगिस्तानीकरण हो रहा है, खरीफ की जो फसलें हैं उनकी बुआई में देरी भी हो रही है और उनके लिए जो उनकी पौष्टिकता है वो भी अब कम होती जाएगी। ऐसे में हम सिर्फ ये कामना कर सकते हैं कि जुलाई के महीने में
जो मानसून है वो बेहतर रहे, ताकि जो जलाशय हैं, जो भूजल है, वो दोबारा से भर सके। और ऐसा अब लग भी रहा है कि धीरे धीरे मानसून जो है वो उत्तर पूर्व, उत्तर और मध्य भारत में अब जल्द ही अपने पैर फैलाने वाला है, जिसकी हम सबको प्रतीक्षा है। ये सब जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम इसका जो पूरा खामियाजा है वो एक एल नीनियो पे ही नहीं डाल सकते। हालांकि वो भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इस बार सुपर एल नीनियो के प्रभावों से हम जूझ रहे हैं। लेकिन इसके केंद्र में अगर हम जाएंगे तो मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन है। और अब जो भविष्य की समस्याएं जिनकी हम चिंता करते थे, वो अब वर्तमान की समस्याएं हैं। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए प्रकृति को केंद्र में रखकर विकास की अवधारणा लिखने की, जल संरक्षण करने की, मिट्टी को बचाने की, उर्वरा भूमि को कैसे बचाएं उस पे काम करने की, और किस प्रकार जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके उस पे केंद्रित होने की। देखिए, पूरे नॉर्थ इंडिया में से हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। बहुत से बच्चों को और बड़ों को बीमारियां हो रही हैं। बुखार का होना, बॉडी का टूटना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशंस होना, खांसी होना। पहली बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि इन बुखार को नॉर्मल बुखार मान के मत चलिए। ऐसा मत मान के चलिए कि गर्मी की वजह से हो गया, या कमरे में आए और आपने ठंडा पानी पी लिया, या अंदर बाहर हो गए, सर्द गर्म हो गया, ये वाले बुखार नहीं होते। मोस्ट लाइकली कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा। अब क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बैक्टीरिया, वायरस बड़े एक्टिव होते हैं, हर जगह होते हैं। तो अगर आपने कोई चीज़ ऐसी खा ली जो कि अनहाइजीनिक थी, खुली थी, प्रॉपरली कुक्ड नहीं थी, तो आपको पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें आपको बुखार, लूज मोशंस, वॉमिटिंग हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना है। दूसरा, मॉस्किटो बॉर्न डिसीज इन दोनों बढ़ जाती हैं। सडनली मच्छर हर जगह आने लगे हैं, तो मलेरिया है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, सबका बहुत रिस्क है। तो ऐसे में अपने आप का ध्यान रखिए। कोशिश करिए, एक तो हीट में बहुत ना निकलिए, बच्चों को हीट में बाहर जाने ना दें, अंदर रखें घर के। दूसरा, हाइड्रेशन ठीक रखें। ना सिर्फ पानी पीना है, बल्कि शिकंजी या नींबू पानी वगैरह पीना, ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी को मिलते रहे। तीसरा, ओपन से चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं, खासकर जो कट फ्रूट्स होते हैं बिल्कुल नहीं खाएं। घर में भी फ्रूट्स को, सब्जियों को प्रॉपर धो के बनाएं, और हैंड वॉश प्रॉपर करते रहें। अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आप इन बीमारियों से बच पाएंगे। अदरवाइज मेनली दोबारा फिर ये है कि आपको इन्फेक्शन को रोकना है, हाइड्रेशन को ठीक से मेंटेन करना, और कोई भी बुखार हो तो सामान्य बुखार मान के अपने आप से दवाई ना खाएं। प्लीज़ डॉक्टर से कांटेक्ट करें और सेफ रहें।